महावीर प्यारे नैन ऐसे गरे तुमको महावीर प्यारे नैन ऐसे गरे तुमको श्रीधर दुलारे नैन ऐसे गरे तुमको श्रीधर दुलारे नैन ऐसे गरे करे जरे करता बंदाए नैन ऐसे गरे करे चोरी करता बंदाए नैन ऐसे गरे तुमको तीस लगे नादाए नैन ऐसे गरे तुमको तीस लगे नादाए। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आगे समक्ष विषय चल रहा है पुण्य के ऊपर। तो अपने उसमें अन्य विचारकों उससे पूर्व भजन की एक दो पंक्तियां हैं, सुने और मिल गवाने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज की। बरसा दाता सगे बरसा आगने आगने सगे बरसा बरसा दाता सगे बरसा आगने आगने सगे बरसा चने चने काटे नफरत के प्यारे आंगन में फूल खिला चने चने काटे नफरत के प्यारे आंगन में फूल खिला बरसा दाता सगे बरसा आगने आगने सगे बरसा तन से कोई दुखी मन से कोई है दुखी तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु दया करो कुल जहाँ सुखी हर पल मांगे ये दुआ आगने आगने सगे बरसा बरसा दाता सगे बरसा आगने आगने सगे बरसा। धर्म पिबंधों, आपके समक्ष विषय चल रहा है पुण्य के ऊपर कि व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति, व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत, व्यक्ति का सबसे बड़ा बल
उसका पुण्य होता है। और व्यक्ति के जीवन में जो सब कुछ जो होता है इस सब पुण्य के कारण ही होता है। व्यक्ति के पास जितना पैसा जो आता है इस सब पुण्य के कारण ही है। व्यक्ति ने जो सुख के शांति से जो जीता है इस सब पुण्य के कारण है। व्यक्ति का जो दूसरों की सेवा करने का जो सौभाग्य जो प्राप्त जो होता है इस सब पुण्य के कारण है। जो व्यक्ति त्याग तपस्या जो करता है इस सब पुण्य के कारण है। यदि व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं तो व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आज के समय में 100 में से 50% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों के अपने मन में दूसरों के बारे में अच्छा सोचते अच्छा करते हैं। ये बहुत ही वैसे व्यक्ति होते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्या अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, जिसमें से 9 पुण्य के बारे में स्मरण करें, जिसमें 2 के बारे में स्मरण कर चुके हैं और तीसरा पुण्य लयन पुण्य यानी दूसरों को स्थान देना। नहीं, सबसे बड़े अच्छा होता है अपने घर में इन दूसरों के लिए रहने के लिए स्थान बनाना। आज के समय में धर्मशाला का होना कितना सौभाग्य होता है। आज के समय हर व्यक्ति ने रहने के लिए घर बनाता है, अपनी रहने के लिए सुख सुविधा का पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। और जिस अपने रहने जो मकान जो बनाता है तो देखता है कि इस मकान में किसी चीज की कोई कमी न रहे। जब व्यक्ति किसी अपने मकान में किसी चीज जरा सी कमी यदि नजर आती है तो उसको वह दोबारा ठीक करने की सोचता है कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। अपने लिए तो सब कुछ सोचता है पर दूसरों के लिए नहीं सोचता कि दूसरों के लिए कैसे करूं, कैसे रहना चाहिए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, कितने इस संस्थान में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, जिनके रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं, जो पता नहीं कैसे अपना गुजारा करते हैं, बरसात में भी, तूफानों में, आंधियों में भी, सर्दियों में, गर्मियों में अपने परिवार को कैसे पालते वो उनकी आत्मा ही जानती है। जो फुटपाथ पर जो व्यक्ति जो पड़े जो रहते हैं, अन्य लोग उसको उनको देखकर क्या उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती, वो उनके बारे में बुरा सोचते हैं कि देखो कैसे फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, कैसे गंदगी में पड़ा हुआ है।
पहले व्यक्ति ये अपने मन में बुरे विचार लाने से पहले ये सोचना चाहिए कि तो कोई मजबूरी है, इनको रहने के लिए कोई छत नहीं मिल पा रही, इनको अपने बच्चों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा। उसके कारण ही तो आज ये फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। और जिन मानव के अंदर जरा से दया भी आ जाए, दूसरों का रहने के लिए जरा सी भावना आ जाए, अधूं को देखकर मन दुखी यदि हो जाए, तो सबसे बड़ा मानव वही जो के रहने के लिए स्थान बनाता है, जो के रहने के सुख सुविधा के बारे में सोचता है, जो के रहने सहने के बारे में करता है, तो सबसे असली मानव वही होता है जो जिसके बारे में कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, तो वो मानव के लाने के लायक क्या है? कुछ भी नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने अपना एक सुंदर भवन बनाता है। जो उसने सुंदर भवन जब बनाया तो उसने सोचा क्यों ना अपने इस भवन में किसी संत को बुलाता हूं, क्योंकि जो जैन धर्म से जो जुड़े जो व्यक्ति जो होते हैं, जो संतों को जो मानते हैं, हमेशा उनके मन में भगवान महावीर स्वामी की धर्म विबंधो। जो गुजरात के जो क्षेत्र है, वहां के जो महामंत्री था, वहां के महामंत्री ने अपने रहने के लिए सुंदर प्यारा भवन तैयार करवाता है। जो उसने महामंत्री जब ने सुंदर भवन जब तैयार जब करवाया तो उसके मन में आया क्यों ना अन्य भवन में प्रवेश करने से पहले अपने निहापे की संग को ठहराता हूं, क्योंकि जो जैन धर्म से जुड़े जो व्यक्ति जो होते हैं, जो संतों को जो मानते हैं, के मन में रहता है जो कोई भवन जब बनाते अपने रहने के लिए तो सोचते हैं क्यों ना पहले हम अपने गुरु को इसे चरण पड़ जाएं, उसके बाद हम यहाँ पे रहेंगे। तो गुजरात का जो महामंत्री था तो उसमें उन्हें भाव आता है, तो उसने इस संत के चरणों में पहुंचा, तो कि चरणों के पास पहुंचकर अपने भवन में ठहरने की विनती करता है। विनती स्वीकार करने के संग विनती को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद संत विहार करते हुए उसी महामंत्री भवन में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, जो संकट जो शिष्य था वो भवन की हर चीजों को बड़े गौर से देख रहा था। अब ये सब वो महामंत्री जो था व्यक्ति वो देख रहा था। उसको लगा कि जो संत जो आए हैं, इनका जो शिष्य है, इसको इनको भवन बहुत अच्छा लगा है। फिर उनके पास गया और कहता है कि गुरुदेव आपका भवन कैसे लगा? क्या आपका भवन अच्छा लग रहा है?
तो उसकी बात सुनने के बाद संत क्या बोले, सुना मुझे भवन बिल्कुल पसंद नहीं आया, एक भवन तो रहने के लायक है ही नहीं। इतना सुनने के बाद तो महामंत्री देखता है क्या क्या रहे संत, कहता कि महात्मा जी इसमें क्या कमी है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, इसमें कमी करो केवल धर्म ध्यान की। जिस भवन में धर्म ध्यान नहीं होता, जिस भवन में पूजा पाठ समय कुछ होता नहीं, तो भवन कहलाने के लायक नहीं होता। जय भवन जब कुछ होता ही नहीं, तो ये भवन कितना भी सुंदर बना लो तो सुंदर रूप नहीं दे सकता। क्योंकि मंदिर कौन सा अच्छा होता है, जिस मंदिर में पूजा आरती होती है, जिस मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है, तो वही मंदिर अच्छा लगता है। मानो मंदिर तो बना दिया है, न उसमें भगवान की प्रतिमा स्थापित है, न उसमें कोई पूजा आरती हो रही है, तो मंदिर कहलाने के लायक नहीं होता। तो वैसे जो भवन जो होते हैं, जिस भवन में कोई पूजा पाठ नहीं, तो भवन कहलाने के लायक नहीं। इसलिए हमेशा भवन बनाना तो आसान होता है, उसमें दूसरों को स्थान देना, उन्हें पूजा पाठ समय करवाना बड़ा मुश्किल होता है। और भवन को चाहते हमारा भवन सुंदर रूप दे दे, हमारा भवन मंदिर का रूप दे दे। भवन मंदिर का रूप तभी देता है जो व्यक्ति दूसरों को रहने में ना कोई स्थान दे, यश में पूरी सुख सुविधा करे। तो इसलिए तीसरा पुण्य लाइन ने दूसरों रहने स्थान बनाए और दूसरों के लिए अच्छा सोचें और समय पूजा पाठ भवन में करें। अद्दी रहते ने घर में पूजा पाठ कर लिया तो वो कई मंदिर का रूप दे देता है। इसलिए तीसरा पुण्य कमाए और दूसरों का सहारा बने। तो आज इतना ही। ओम शांति। वैचारे पम तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा अनंत ज्ञानी अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धे परम आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में एवं मम श्रद्धा मम आराध्या गुरनी मैया के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ वंदन नमस्कार करते हुए उपस्थित धर्मानुरागी आत्माओं, आज हम इस प्रांगण में इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए वैसे तो रोज इकट्ठे होते हैं, रोज प्रवचन चलता है, लेकिन आज एक महान विभूति, एक महान आत्मा जो अपनी दैहिक जीवन लीला को समेटकर देवलोकों की ओर प्रयाण कर गई है। उनके चरणों में, उस आत्मा के चरणों में अपने भाव, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार में महापुरुष कौन होता है? किसे कहते हैं महापुरुष? किसे कहते हैं आप एक उत्तम आत्मा? किस कसौटी पर कसकर किसी को महापुरुष की संज्ञा दी जाती है?
बता सकता है कोई कि किस आत्मा को किस कसौटी के ऊपर कसकर हम उसे महापुरुष कह सकते हैं? बता सकते? हाँ जी, संयम में रहे। एक दार्शनिक ने कहा है कि जिस व्यक्तित्व को का नाम सुनते ही या उसका अंदर स्मरण करते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाए और मस्तक बिना किसी दूसरे की प्रेरणा से झुक जाए, वो कौन होता है? महापुरुष होता है। वैसे तो आप हमारे सामने आते हैं, हम किसी के सामने जाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? वंदन नमस्कार करते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं। लेकिन उसमें कभी हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, कभी हमारी निष्ठा साथ देती है, कभी नहीं देती। कई बार हम केवल फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ महान कौन है? महापुरुष कौन है? जिसे किसी बाह्य प्रेरणा के बिना, जिसका नाम स्मरण करते या नाम सुनते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाए, हमारा मस्तक अपने आप उसके चरणों में झुकने लग जाए, तो उस आत्मा को, तो आज ऐसी ही आत्मा जब वो धरती तल पर थे तो भी उनके चरणों में मस्तक झुकता था, उनका नाम स्मरण करते ही हृदय श्रद्धा से भर जाता था। और आज चाहे वो दैहिक दृष्टि से नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा, उनके आध्यात्मिक गुण स्मरण करते ही मन में एक भाव, एक श्रद्धा का स्रोत बहने लग जाता है। और वो महापुरुष जिनका नाम हम सबकी जुबान पर है, हमारे हृदय में है, वो महापुरुष कौन? हाँ जी, तो वो महापुरुष कहते हैं, कवि जन कहते हैं कि जब हम संसार में जन्म लेते हैं, तुलसी जब जग में भयो, जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो, तुम हंसो जग रो। लेकिन जाते हुए कौन हंस सकता है? जाते हुए किसके चेहरे के ऊपर मुस्कान हो सकती है, और मृत्यु को महोत्सव का रूप कौन दे सकता है? नेकी जी से मन बस दिए, नेकी जी से मन बस दिए, आत्मायांत समय पे खिड़ खिड़ हंस दिए, आत्मायांत समय पे खिड़ खिड़ हंस दिए। अपनी मृत्यु को महोत्सव का रूप देने वाले कौन होते हैं? बिरली आत्माएं। और वो आत्माएं जो आत्मा और शरीर के भेद को समझ लेती है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। क्यों? आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तभी तो आत्मा इधर उधर जब चली जाती है तो शरीर पड़ा रह जाता है। तो जो भेद विज्ञान को समझ जाते हैं कि मेरी आत्मा अलग है, मैं अलग हूं और मेरा ये शरीर अलग है,
वो ही अपने जीवन में संयम की, तप की आराधना कर सकते हैं। वो ही अपने जीवन में इस भेद विज्ञान को समझते हुए आने वाले परिस्थितियों को, उपसर्गों को सहन कर सकते हैं। कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति आ जाए, वो ही आत्माएं अपने संभाव को बनाए रख सकते हैं। अगर इस रहस्य को, इस चीज को नहीं समझा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, आत्मा और शरीर को एक ही समझते रहे, एक ही मानते रहे, तो किसी प्रकार से तप, त्याग, शरीर से कोई कुछ सहना हो तो वो नहीं सह सकते। महावीर ने क्या किया था? आत्मा और शरीर को अलग समझा था, तो ही कानों में कीले ठोके गए। हमारे पैर में कांटा लग जाए बेचैन हो जाते हैं, आंख में तिनका पड़ जाए बेचैन हो जाते हैं, शरीर के ऊपर कोई अंगारा आदि गिर जाए बेचैन हो जाते हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर। लेकिन महावीर के जीवन में अगर उनकी जीवन गाथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने कितना कुछ सहा, लेकिन सी नहीं की, कोई आहा नहीं भरी, कोई हाय हाय नहीं किया, समता भाव को उन्होंने बनाए रखा। क्यों बनाए रखा? कि उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया था। तो इसी प्रकार से आज हम जिस महापुरुष के चरणों में अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, सुमन अंजलि, कुछ भी कह लीजिए, वो दे रहे हैं, कि उनको भी अगर हम इस पंचम काल के परमात्मा के हैं, ठीक है, काल का स्वभाव है, उसके अनुसार इस पंचम काल में यहां से कोई अपने पूरे कर्मों को खपाकर, पूरे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन ये भी हमारे को याद रखना है कि अगर हम यहाँ से दिल्ली की सीधी बस नहीं मिलती, तो यहाँ से अंबाला, पानीपत, ऐसे आगे आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से इस पंचम काल में भी साधक अपने मन में सोचते हैं कि अभी ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की स्थिति नहीं है कि हम अपनी साधना से क्या करें, मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन फिर भी जितना सफर तय होता है, जितना अपनी मंजिल के समीप हम पहुंच सकते हैं, उतना तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। और ऐसा ही पुरुषार्थ उस महापुरुष ने अपने जीवन में किया। ऐसा ही तप, ऐसा ही जप और ऐसी ही संयम की आराधना उस महापुरुष ने की, और जिससे आज उनका नाम स्मरण करते ही, जहाँ नाम हम स्मरण भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, नाम स्मरण करते और सुनते हुए हमारे हृदय में एक भावना, श्रद्धा की उमड़ रही है। आप जानते हैं उस महापुरुष का जन्म हरियाणा के रिंढाना गांव में कब हुआ था? 1 जनवरी, जब पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है।
पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है। पाश्चात्य संस्कृति तो हमारे को उदय से अस्त की ओर ले जाती है, लेकिन उस महापुरुष ने उस साल के, उस पाश्चात्य साल के शुरू में जन्म लेकर वो उदय से अस्त की ओर नहीं, अस्त से उदय की ओर वो बढ़े, अस्त से उदय की ओर बढ़े और तब संयम को धारण किया और एक साथ 3 आत्माएं, एक साथ एक ही परिवार की पिता और 2 पुत्र ऐसे ही एक साथ संयम लिया। और हमारे भारत के, उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज, उनके पिता श्री भी दीक्षित हुए और उनके भाई श्री फूलचंद जी और शांति स्वरूप जी महाराज, वो भी 3 ही दीक्षित हुए थे। लेकिन ये इकट्ठे हुए, उनके बीच में उम्र का बहुत फर्क था, इसलिए उन्होंने आगे पीछे क्या ली, दीक्षा ली थी। तो महान वो परिवार होता है, महान वो कुल होता है, महान वो माता पिता होते हैं, जिनके यहाँ इस प्रकार से आत्माएं निकलकर जिन शासन की सेवा और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए संयम के पथ पर बढ़ा करती है। और दीक्षा लेना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है दीक्षा लेना, लेकिन अपने जीवन में उस मर्यादा को, उस संयम को पालन करना और उसमें यथाशक्ति किसी प्रकार की कोई उस मर्यादा में कमी ना आए, किसी प्रकार से कोई भूल चूक ना हो, कोई अतिचार आदि दोष ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस महापुरुष ने ऐसे संयम का पालन किया। और आप लोग जानते हैं, अगर हम प्याज खाते हैं, डकार हमारे को जब आएगा तो प्याज का आएगा, अगर दूध पिया है तो डकार दूध का आएगा। उस महापुरुष ने सारी उम्र साधना की, तो जिसका फल उन्हें अंतिम समय में संलेखना, संथाना, अपने पापों का, अपने दोषों का प्रायश्चित करने का उन्हें क्या मिला, अवसर मिला। और आज चाहे वो देह दृष्टि से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आचरण, उनका जीवन सदियों सदियों तक याद रहेगा। वो जैन इतिहास का एक सुनहरा पन्ना, एक सुनहरा पेज बन गए हैं उनका जीवन। तो ऐसे जीवन से हमारे को भी प्रेरणा मिलती है। वो आत्मा जिन्होंने संयम का पालन किया, अपनी देह से ममता नहीं, और सबसे ज्यादा उनकी वैसे तो सारी साधनाएं, लेकिन जो मौन वृत्ति, जो अपनी जुबान को काबू में रखा, अपनी जीभ को काबू में रखा, ये सबसे बड़ी साधना है। 2 मिनट के लिए माला करते हैं, कोई बात किसी आस पड़ोस से, किसी परिवार वाले को कहनी है, तो वो 2 मिनट का समय भी पास करना मुश्किल हो जाता है कि कब ये माला पूरी हो, कब ये जहाँ हमने जो मौन ग्रहण किया है वो पूरा हो, और कब हम अपने मन की बात करें। लेकिन उस महापुरुष ने वो मौन की साधना की, वो मौनी साधक कहलाए। और केवल जुबान से मौन नहीं, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से भी वो उन्होंने मौन वृत्ति को स्वीकार किया। आज उस महापुरुष के चरणों में हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं, और उनके जीवन से जो हमारे को संदेश मिला है वो कुछ पंक्तियां। दे विनाशी मैं अविनाशी, दे विनाशी मैं अविनाशी, अजर अमर पद मेरा है। दे विनाशी
मैं अविनाशी देव विनाशी, मैं अविनाशी अजर अमर पद में जलता है, मैं नहीं जलता देह जलता है, मैं नहीं जलता अजर अमर पद मेरा रहता है, मैं नहीं मरता देह मरता है, मैं नहीं मरता अजर अमर पद मेरा विनाशी, मैं अविनाशी देव विनाशी, मैं अविनाशी अजर अमर पद मेरा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अजर अमर पद मेरा। इस संदेश को कि मैं तो आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है, इसका ही नाश होना है, आत्मा का नहीं। और इसलिए इस देह की ममता में ना पड़कर अपने आत्मा को समझते हुए अपनी आत्मा में रमन करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। जाते जाते वो महापुरुष हमारे को ये दिव्य संदेश दे गए, जैसे उन्होंने इस संदेश को आत्मसात किया, अगर हम भी करेंगे तो हम भी उस उच्च कोटि तक पहुंच सकते हैं। और यही उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धा हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ, चाहते हुए भी इस सभा में और गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए स्थितियाँ ऐसी बन जाती है, आ नहीं सकते, तो के चाहते हुए भी हम महरूम रह जाते हैं गुरुदेव के दर्शन करने और प्रवचन सुनने से। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए, उसको दर्शन दे देना। जिसको गुरुवर दर पे बुलाए, किस्मत वाले होते हैं, जो उनसे कभी मिल ना पाए, छुप छुप करे वो रोते हैं। जिसको गुरुवर दर पे बुलाए, किस्मत वाले होते हैं, जो उनसे कभी मिल ना पाए, छुप छुप करे वो रोते हैं। जितनी परीक्षा ले है मेरी और किसी की मत लेना, भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर से तुम कह देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए, उसको दर्शन दे देना। मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, गुरुवर मुझको दर्शन देकर अपने पास बिठाएगा। मुझको ये
विश्वास है दिल में, मेरा बुलावा आएगा। गुरुवर मुझको दर्शन दे कर अपने पास बिठाएगा। उनसे जाकर इतना कहना, मेरा भरोसा टूटे ना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। कहना उनसे मन मंदिर में, मैंने उन्हें बिठाया है। गुरु रूप में वीर प्रभु को अब तो मैंने पाया है। कहना उनसे मन मंदिर में, मैंने उन्हें बिठाया है। गुरु रूप में वीर प्रभु को अब तो मैंने पाया है। आशा केवल एक यही है, मुक्ति मार्ग दिखा देना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा, गुरुवर से तुम कह देना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उसको दर्शन दे देना। भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। माता बहन जो बोलना चाहती हैं आगे आएंगी। भाई विजय कुमार जाओ। हाँ जी। स्वामी की संना ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। वाणी मीठी लागे, सुन के मन है शीत था। इनकी मुस्कान पे ये दुनिया मोहित थी। त्याग सरलता साधना का मैंने यहाँ देखा। इनके जीवन का हर पन्ना हो, इनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। कृपा सारे बोले साथ में। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। हुआ हर जन पावन, जिसने भी दर्श किया। सतपथ बतलाते जगत को धन्य किया। इनकी महिमा वर्णन की, इनकी महिमा वर्णन की मिलती नहीं रेखा। इनके जीवन का हर पन्ना हो,
ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। हाथ जिसका पकड़ा उसका उद्धार किया, हाथ जिसका पकड़ा उसका उद्धार किया। सम्यक रत्न मिला, सभी का भाग्य जगा। भक्ति कहते गुरु मेरे, हम सब कहते गुरु मेरे, हम पे कृपा रखना। इनके जीवन का हर पन्ना हो, इनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। कृपा सारे साथ दें ताकि गुरु जी को भी पता चले कि हम इतना उनको मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि उनको भी पता चले सब कुछ। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। इनके जीवन का हर पन्ना हो, इनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु व गुरुनी चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ वंदना नमस्कार। जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु और तेरा नाम रहेगा। कांप गई धरती रोह रहा आकाश, देव लाखों में जाग विराजे हमारे हृदय सेठ गुरुवर प्रकाश। जिन नहीं पर जिन सरीखे, केवली नहीं पर केवली सरीखे। गुरु मदन की माला के अंतिम मोती, गुरु सदर्शन के अंतर्वासी, गुरु तपोधनी गुरुदेव के ज्येष्ठ पुत्र, भगवान श्री की अग्रज भ्राता, इस युग के संयम साधना के सर्वोच्च शिखर के महापुरुष हमारे आराध्य, जन जन की आस्था के केंद्र, वचन सिद्ध मौनी बाबा घनाश्री पाती सेठ श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज के संथारा सहित देवलोक गमन पर हृदय से बारंबार भाव वंदन नमस्कार करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार की ओर से अर्पित करता हूँ। जय सुदर्शन, जय तपोधनी, जय शेष, जय भगवान। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के महामंत्री भाई संजीव जैन वो अपना 2 मिनट के लिए जैसा भी है स्पीच देंगे। बोले महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जैन संत परंपरा के आदर्श, उनका जीवन पूर्णतः मौन, संयम, तप और साधना से भरा था। गौरतलब है कि ठीक इसी दिन 5 अगस्त 1987 को सोनीपत में दृढ़ संयमी घोर तपस्वी तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज ने 72 डेज का पदसंतारा ग्रहण किया था। आज 38 वर्षों के बाद फिर से इसी दिन उनके ही अनुकरण से गुरुदेव प्रकाश चंद जी महाराज ने संतारा स्वीकार किया, मोक्षमार्ग की ओर प्रस्थान किया। यह संयोग नहीं बल्कि संत परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक बन गया है। त्याग और संयम के दीप मौनी बाबा प्रकाश चंद जी महाराज साहब के बारे में कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ। वैराग्य वृक्ष के अमर पुष्प खिले, वैराग्य पुष्प के अमर पुष्प खिले, मन में केवल धर्म के दीप जले, मन में केवल धर्म के दीप जले। त्याग की धारा संयम का प्रवाह, त्याग की धारा संयम का प्रवाह, जीवन बना तप का अमिट गवाह, जीवन बना तप का अमिट गवाह। माया ममता सब दूर सरकाई, माया ममता सब दूर सरकाई, सत्य अहिंसा की डगर अपनाई,
सत्य अहिंसा की डगर अपनाई। जप तप स्वाध्याय में जीवन गाया, अंतर का हर क्लेश मिटाया, अंतर का हर क्लेश मिटाया। वाणी में मधुरता, दृष्टि में दया, हर जन्म में देखा परमात्मा स्वरूप की माया। दिगंबर व्रत की शीतल छाया, जीवन को मोक्ष पथ पर लाया, जीवन को मोक्ष पथ पर लाया। आज गए आप देवलोक सिदार, आज गए आप देवलोक सिदार, छोड़ गए स्मृति सुमन अपार, छोड़ गए स्मृति सुमन अपार। संयम त्याग का अमर संदेश, संयम त्याग का अमर संदेश, रहेगा सदा हृदय में विशेष, रहेगा सदा हृदय में विशेष। जय जिनेन्द्र। वचन सिद्ध मौनी बाबा श्री प्रकाश चंद जी महाराज की। जैन समाज का एक सूर्य 5 अगस्त को अस्त हुआ, जिसकी रोशनी से पूरे उत्तर भारत में, क्या पूरे भारतवर्ष में ही एक उजाला था। लोगों के दिलों में आशा बंधी हुई थी, उनके दर्शनों की लालसा थी। उनके चले जाने से सभी लोगों को, हमारे विशेष रूप से चंडीगढ़ जैन समाज को और चंडीगढ़ एसएस जैन सभा को गहरा आघात पहुंचा। लोगों की जो श्रद्धा भावना थी, आस्था भावना है उनके प्रति, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे उनकी मुंह से निकली हुई बातें जो सिद्ध हुई, वो दुनिया भर में प्रचलित हैं, सभी उसको जानते ही हैं। वर्ष 1929 में उस महापुरुष का जन्म रिंढाना में हुआ था और 1945 में दीक्षा ग्रहण की श्री मदन लाल जी महाराज के चरणों में। 80 वर्ष तक का उनका वैराग्य रहा या साधु जीवन रहा। 96 वर्ष की आयु में वो इस शरीर को त्याग कर संथारा के साथ, और संथारा भी कितना, केवल 27 मिनट का। और दिन कौन सा, वही 5 अगस्त, जो उनके पिता भी थे और तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज का भी 5 अगस्त को ही संथारा ग्रहण हुआ था। लेकिन उनका संथारा अक्टूबर महीने तक चला था, 72 दिन तक चला था। छोटे संतों ने बहुत सेवा की, सुंदर मुनि जी महाराज और बाकी संतों ने बहुत सेवा की। हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमें कुछ दिन पहले ही उनके चरणों में जाने का अवसर मिला। चंडीगढ़ श्री संघ को गोहाना में 3 तारीख को हम गए हैं और उसी दिन बात चल रही थी। तो सुंदर मुनि महाराज जी हमें बता रहे थे, फरमा रहे थे वो कि हम, क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्ष 2016 में उन्होंने संलेखना भी ग्रहण की थी और जिसकी अवधि 12 वर्ष की होती है। तो उनकी इच्छा ये थी, छोटे संतों की सभी की इच्छा ये थी कि उनको 2.5 वर्ष और हमें जिलाना है, उनको और इस दुनिया में रखना है किसी भी स्थिति में। लेकिन साथ साथ ये भी भावना थी कि 5 अगस्त को कुछ निर्णय होना है। अब 5 अगस्त को क्या होना है ये पता नहीं उनको पहले से पता था या बड़े संतों की तरफ से या हमारे वचन सिद्ध मौनी बाबा के मुंह से कुछ ऐसे वाक निकले होंगे कि जो 5 अगस्त की अवधि 5 की तारीख जो है वो निश्चित हुई। और हमने वीडियोस देखे हैं, तो जब उनको संथारा दिलाने की बात चल रही थी, समाज के लोग भी वहाँ पर खड़े थे और छोटे संत भी वहाँ पर थे सभी, और उन्होंने बहुत ही उत्साह से हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मुझे संथारा लेना है। तो उन छोटे संतों ने भी विश्वास दिलाया कि आपको हम बहुत अच्छे ढंग से इस दुनिया से विदा करेंगे। तो एक सोच रहे थे कि इतिहास जो पहले 72 दिन का बना था, उनके पूज्य पिताजी जो हमारे तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज के समय में वर्ष 1987 में, कि 72 दिन का जो आएगा तो हो सकता है कि हमें 2.5 साल भी हमारे निकल जाएं, इस तरीके की भावना भी थी। लेकिन जो वेदना
वो सहन कर रहे थे। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मन में यही आया था उस समय कि इतनी वेदना के साथ हमें किसी को जीवित रखने के लिए नहीं करना चाहिए, या संथारा भी अगर आता है तो जब भी वो फलता है तो उस समय वो अपना कर लें। लेकिन जो शारीरिक वेदना है तकलीफ की वजह से, क्योंकि उन्होंने 5 द्रव्यों का सिर्फ सेवन करना था, दवाइयाँ इतनी सारी लेनी होती थी, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों का एक नियम होता है कि अगर आपको दवाइयाँ लेनी है और नियम के अनुसार लेनी है, समयबद्ध तरीके से लेनी है, तो उसके साथ आपकी खुराक भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं थी, फिर भी बहुत सालों से वो चल रहे थे, पिछले कितने महीनों से वो बेड रिडन ही थे। बहुत सेवा की छोटे संतों ने उनकी, मैं नाम लेना चाहूँगा उन तीनों संतों, श्री तपस्वी रतन व्रतधारी श्री सुंदर मुनि जी महाराज साहब, और समर्पण सेवक श्री सुशील मुनि जी महाराज साहब, युवा प्रेरक श्री संयति मुनि जी महाराज साहब। इन संतों ने गोहाना में रहते हुए, क्योंकि वहाँ पर सकारण वहीं पे विराजमान थे, तो इन सभी संतों ने बहुत सेवा की। और उनका जो सेवा भाव है, जब हम थोड़ी देर ही उनके पास बैठे थे अभी हम, तो उनसे वो झलक रहा था कि वो किस तरीके से इसको ले रहे हैं सारी चीज़ों को। हमारा यहाँ पर बैठे हुए हम किसी और चीज़ से सोचते हैं कि एक संत ने संथारा लेना है या बीमार है, पता नहीं उनका कब देवलोक गमन हो जाए, या किन चीज़ों को देखना है। लेकिन जो वहाँ पर संत बैठे हैं, वहाँ पर जो समाज है, स्थानीय समाज है, वो उस चीज़ों को और तरीके से देख रहा होता है। तो हम जब गए तो हमारी भी भावनाएं वहाँ पर जाकर काफ़ी बदली। हमें भी लगा कि नहीं यार, अगर ये कुछ इतिहास बन रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इतने सिद्ध संत हैं वो, तो उनका जाना ऐसे ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग से करना होगा। तो वो उन्होंने करके दिखाया। सुंदर मुनि जी महाराज साहब भी बड़े उत्साही थे इन सब चीज़ों को लेकर, और छोटे संत भी सारे उत्साही थे। जो उनका संलेखना का भी एक रिकॉर्ड बना है, सबसे लंबी संलेखना उनकी रही है, 9 वर्ष 4 महीने 13 दिन तक की उनकी संलेखना है। तो संलेखना की अवधि 2.5 वर्ष पूरे होने थे, तो इसलिए उन्होंने भावना रखी थी कि इनको हम 2.5 वर्ष तक और रखेंगे अपने पास। लेकिन संथारा की अवधि इतनी छोटी होगी, केवल 27 मिनट की, ये नहीं किसी ने भी सोचा था। तो अब उनके बारे में क्या बताऊँ, मायाराम जी महाराज के उनकी परंपरा में उन्होंने मदनलाल जी के चरणों में दीक्षा जो ग्रहण की थी, और उसके बाद प्रतिदिन 5 नंदी 5 10 वैकालिक अनुतोपारिक एवं सुख विपाक का पाठ करके लब्धि सिद्धि सौभाग्य के भंडार बनकर भक्त जनता के लिए तिन्नानम तार्यानम बनकर जिए। इनके मुख से जो शब्द निकला वो ब्रह्म वाक्य बन गया। ब्रह्मा को अपना लेख बदलकर गुरु सेठ प्रकाश के वचनों पर फूल चढ़ाने पड़े। जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसका भाग्य 3 काल 3 लोक में चैलेंज नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। उनके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, हमारे भजनों के माध्यम से कही हैं, हमारे उप प्रधान जी ने भी अपने शब्द रखे हैं। तो लेकिन उस महान शख्सियत के, उस महान संत के प्रति जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। एसएस जैन सभा चंडीगढ़ की तरफ से हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य और जैन समाज, सकल जैन समाज जो है, गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और निश्चित रूप से जो भी स्थान उनको मिला होगा वो मोक्ष से कम नहीं होगा, चाहे 5वां राह चल रहा है, जो मर्जी है, लेकिन उनको स्थान उनको अवश्य मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और किसी भाई ने कोई स्पीच या कुछ गुरु के ऊपर कोई बोलना हो, किसी ने बोलना तो नहीं? जैसे अगले संडे को क्या है, पचरंगी सामयिक रहेगी और नीचे भाई बहन बैठे, बाकी के ऊपर प्रवचन में आने का भाव रखें। वो आगे पीछे भी यानी कि उसमें बैठ सकते हैं। तो उसमें ऐसा ना करके 2-3 बैठे और बाकी के जो भी माताएं बहनें हैं वो ऊपर आकर के बैठें। जिसकी तरफ से भी जाप की जो पर्यटन पर्व है, लेकिन सभी से
एक्टिविटी रखती हैं और संभालती भी हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन मन ध्यान दें। जो भी सामाजिक सूचना है तो भाई उसमें जो भी है ना, आप मुझे पहले लिखवा दें, मेरी हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि बैठना वहीं पे है, सभी ने ही जाप करने हैं, तो 2 जाप उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पिछले हमारे यानी कि चातुर्मास में भी 4-4, 5-5 जाप रहे। यहाँ पर सभी की श्रद्धा भावना है। और आइनबिल में बहन समाज के सुश्रावक, वरिष्ठ श्रावक श्री विजय कुमार जैन, उनका आज एकासने का 32वां दिन है। और ये रुकने वाले नहीं है, थकने वाली नहीं है, कम से कम 108 एकासना करने का ये भाव। और इधर जो हमारे यानी कि 18 सेक्टर में हैं, उनके भी एकासने तपस्या चल रही है, वर्षी तप भी चल रहा है। देखिए इतनी बड़ी एज में तपस्या करने वालों को